हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर्स क्लब। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सबसेट्स एंड पावर सेट्स। ये हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो हमारा सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 3 है। आज का जो कंटेंट है जो हम डिस्कस करेंगे उसमें तो देखेंगे कि सबसेट क्या है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और एक सबसेट जो है या एक सेट जो बेसिकली है उसके मैक्सिमम कितने सबसेट्स हो सकते हैं, सेट कार्डिनलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, और फाइनली हम पावर सेट को देखेंगे कि पावर सेट बेसिकली क्या होता है। चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसेट क्या है जी? सब सेट ए इज ए सबसेट ऑफ पी, यानी कि हमारे पास एक सेट ए है, वो एक सेट पी का सबसेट है। कब होगा? कंडीशन ये है, इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ पी, यानी कि ए का जो हर एक एलिमेंट है वो बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो इस सिनेरियो में या इस केस में हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो सेट बी का जो है वो सबसेट है। एक एग्जांपल लेते हैं जी। तो लेट्स से कि हमारे पास जो सेट बी है वो कुछ है 1, 2 और ए और बी। ये सेट हमारे पास लेट्स से के बी है, इसके चार एलिमेंट्स हैं 1, 2, ए एंड बी। तो सेट ए के एलिमेंट्स में अगर ए शामिल हो, 1 एंड ए, तो सेट ए एक ऐसा सेट है जिसमें एक तो 1 है और एक ए है। अब 1 भी सेट बी में मौजूद है और ए भी सेट बी में मौजूद है। तो सेट ए का अगर हर एलिमेंट जो है वो सेट बी में मौजूद है तो सेट ए जो है ये सबसेट होगा किसका जी? सेट बी का। अब इसमें ए जो है वो बी के इक्वल भी हो सकता है, यानी कि अगर सेट ए में 1, 2 ए एंड बी सारे शामिल हों तो भी सेट ए जो है सेट बी का जो है वो सबसेट होगा। तो सिंपल है सबसेट की डेफिनेशन। आगे चलते हैं जी। प्रॉपर सबसेट क्या है? अब हमने सबसेट तो देख लिया। प्रॉपर सबसेट ये है कि अगर सेट ए जो है वो बी का सबसेट हो और सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल ना हो, तो सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो सेट ए इस सिनेरियो में जो हमने अभी एग्जांपल किया है, सेट ए जो है सेट बी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी में मौजूद है और सेट ए जो है सेट बी के इक्वल नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट को लिखने का अंदाज सिर्फ यही होता है कि यहाँ पर हम जो इक्वालिटी का साइन है ये नहीं लगाते नीचे, सबसेट की जो हमने सिंबल है उसके नीचे। अगर मैं कहूँ कि ए जो है वो कुछ इस तरह से है, ए के अंदर जो है जनाब वो ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, उसके अंदर 2 भी मौजूद है और 1 भी उसके अंदर मौजूद है। इस सिनेरियो में अब देखें तो ए जो है वो बी के इक्वल है। तो इस केस में हम लिखेंगे कि जो ए है बेसिकली वो सबसेट है बी का। तो प्रॉपर सबसेट के लिए ये हम सिंबल यूज करते हैं और सबसेट के लिए हम ये यूज करते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी हमारे सामने आता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर सेट जो है वो अपना भी एक सबसेट है। तो पावर सेट क्या है? पावर सेट बेसिकली एक ऐसा सेट है जिसके अंदर किसी भी सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट्स होते हैं। यानी कि अगर किसी सेट के हम सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स लिख लें जिसमें प्रॉपर सबसेट्स भी मौजूद हैं और सबसेट भी मौजूद है, तो अगर सारे के सारे सबसेट्स के जितने भी एक सेट के सबसेट्स बनते हैं वो किसी एक सेट के अंदर आ जाए तो वो सेट उस सेट का पावर सेट होगा। तो इस एग्जांपल को देखते हैं जी। इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम सबसे पहले इसके क्या करते हैं जी, ऑल पॉसिबल सबसेट्स लिखते हैं। तो एक पॉसिबल सबसेट जो है हमारे पास एक ए आ गया, ठीक है जी। दूसरा पॉसिबल सबसेट जो है हमारे पास वो बी आ गया, ठीक है जी। तीसरा पॉसिबल सबसेट हमारे पास आ गया जी
सी, क्योंकि ये सेट अगर लिया जाए अकेला अकेला तो इसका हर एलिमेंट उसमें मौजूद है। फिर हमारे पास एक और इसके अंदर मौजूद हो गया जी, अगर हम ए और बी लिखते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास ये ए भी आ गया, और सिमिलरली हमारे पास एक हो सकता है जी ए और सी भी हो सकता है, एक सबसेट जो कि ए बी सी का सबसेट है। इसी तरह हमारे पास बी एंड सी भी हो सकता है। अब आप देखेंगे कि अगर आप आपके जहन में ये आ रहा होगा, कुछ स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि मैंने ए बी लिखा है तो मैंने बी ए क्यों नहीं लिखा। तो बी ए मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है कि ए बी लिख लें या बी ए लिख लें, बात एक ही है, सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो एक ही बात है। इसलिए हम ए बी लिखेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हम बी ए भी लिखें। अच्छा जी, अब हमारे पास ये हो गया। इसके अलावा एक और हमारे पास सबसेट बन सकता है जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स हो सकते हैं। जिसमें ए भी है, इसमें बी भी शामिल है, और जिसमें जो है वो सी भी शामिल है। ठीक है जी। अब ये पॉसिबल सबसेट्स हो गए हैं जी। ये बन गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने याद रखना है कि जो एम्प्टी सेट है वो भी हर एक सेट का सबसेट होता है। ये क्यों होता है, अभी चूंकि हमारा ये एजेंडा नहीं है समझना, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपने समझ लेना है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका सोल्यूशन आप बुक में भी दे सकते हैं, या बहुत सारी और बुक्स हैं, या इंटरनेट के ऊपर आपको इसका सोल्यूशन ऑलरेडी मिल जाएगा। हमारा यहाँ पे ये मोटिव नहीं है समझना कि क्यों जी एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होता है। अगर होता तो मैं आपको समझा देता। अभी आपने बस ध्यान में रखना है कि जब भी आपने पावर सेट लिखना है तो ऑल पॉसिबल सबसेट के साथ आपने एम्प्टी सेट भी लाजमी लिखना है, क्योंकि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब ये सारे के सारे पॉसिबल सेट्स अगर किसी एक सेट में शामिल हो जाएं, जैसे मैं कहूँ कि पावर सेट ऑफ ए जो है, ये सारे के सारे ऑल पॉसिबल जो सबसेट्स हैं, अगर ये एक सेट में आ जाएं तो ये सेट बेसिकली इस सेट का पावर सेट हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं है जी। आपने सिंपल ऑल पॉसिबल सबसेट लिखने हैं और उनको एक सेट में डाल देना, तो वो सेट जो है उस पर्टिकुलर सेट का पावर सेट हो जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऑल पॉसिबल सबसेट हमने कितने लिखने हैं। तो आपने याद रखना है कि हमेशा जो इसका फार्मूला होता है ऑल पॉसिबल सबसेट्स के लिए 2 raised to power n होता है। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। हमारे केस में जो सेट ए है इसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम लिखेंगे 2 raised to the power 3। तो इसके ऑल पॉसिबल जो सबसेट्स बनेंगे इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट वो 8 बनेंगे। अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स वाला होता तो हम क्या करते कि 2 to the power 4 यानी कि 16 उसके जो है वो एलिमेंट्स बनने थे। तो सेट कार्डिनैलिटी ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, यानी कि एक सेट के अंदर जितने उसके एलिमेंट्स होंगे वो उसकी कार्डिनैलिटी होगा, या साइज ऑफ द सेट भी कहते हैं इसको। तो अगर पावर सेट की एग्जांपल है तो इस सिनेरियो में पावर सेट के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट की कार्डिनैलिटी जो है वो 8 हो जाएगी। ऊपर सेट ए की देखें तो सेट ए की कार्डिनैलिटी 3 होगी, क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि साइज ऑफ द सेट क्या है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही है तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑन भी कर देना, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर मैं लाइव करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।